मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान सुलग रहा है। मिसाइलें दहाड़ रही है, ड्रोन आसमान चीर रहे हैं और इन सब के बीच दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर टिकी है। जंग शुरू होने के बाद ट्रंप ने चंद दिनों में जीत का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे जमीन पर टिक पा रहे हैं, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। जिन फाइटर जेट्स के दम पर अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता था, वो भी जंग में बेदम साबित हो रहे हैं। सवाल है कि क्या एक महीने में ही सुपर पावर की हेकड़ी निकल गई। देखिए। अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ सीक्रेट प्लान, 28 फरवरी को बड़ा हमला, चंद दिनों में जीत का ऐलान। जिसके बूते दिखाते थे दम, ईरान ने उसे भी किया बेदम। एक महीने में निकली हेकड़ी, या अभी और होगी युद्ध बड़ी। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग को 37 दिन बीत चुके हैं। जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में हर तरफ तबाही के निशान हैं, तो वहीं दुनिया भर में ऊर्जा संकट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की। 28 फरवरी को दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। कई टॉप कमांडर भी मारे गए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चंद दिनों में जीत हासिल करने का दावा किया। लेकिन देखते ही देखते जंग को 37 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान ईरान ने न सिर्फ सुपर पावर का गुरूर तोड़ा, बल्कि जिन फाइटर जेट्स को अमेरिका अदृश्य और अभेद्य मान रहा था, उसको भी भेद कर ईरान ने अमेरिका के सामने चुनौती खड़ी कर दी। जंग की शुरुआत होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अमेरिका इजराइल की ताकत के आगे तेहरान घुटने टेक देगा। The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. लेकिन 37 दिनों की जंग में ईरान न सिर्फ तनकर डटा हुआ है, बल्कि अमेरिका इजराइल की कथित ताकत को लगातार चुनौती भी दे रहा है। ट्रंप का दूसरा बड़ा दावा, ईरान की सैन्य ताकत को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर दिया जाएगा। Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight, and they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बीते 24 घंटे में ही, यानी जंग शुरू होने के 36 दिन बाद भी ईरान की सैन्य ताकत आसमान में लोहा मनवा रही है। ईरान से जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। एक दिन में ही अमेरिकी एयरफोर्स को 6 बड़े नुकसान हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स को 6 बड़े नुकसान। F-16, F-15E, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला, A-10 वॉरथॉग और KC-135 रिफ्यूलिंग विमान पर भी टारगेट, 2 विमान और 2 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि। दूसरी ओर ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों से लेकर तेल अवीव पर लगातार हमलावर भी है। IRGC लगातार पलटवार कर रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक लगातार सायरन बज रहे हैं। ड्रोन और मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रही है। इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी के बीच की वही जगह है जहाँ इससे पहले भी धमाके हुए हैं, और पूरी सड़क पर केवल मैं ही आपको नज़र आऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी आसमान को स्कैन करके अगर कहीं धमाका होता है तो वो दिखाऊं। तेल अवीव की सड़कों पे फिर से लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और दोबारा से वही स्थिति कि कभी भी किसी भी पल जो धमाके हैं वो नज़र आ सकते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स या क्लस्टर बम्स, कुछ भी किसी भी पल। तो ये देखिए 2 धमाके हुए हैं, 3।
4, 5, 6, 7 और एक मिसाइल बहुत पास से निकली। तेल अवीव से हाइफा तक हमला, इजराइल में रात भर बज रहे सायरन, अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना, खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर मंडराया खतरा। अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाने और यूएस इजराइल पर हमले को लेकर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी ने इसे अमेरिका और इजराइल की वायुसेना के लिए काला दिवस बताया। आईआरजीसी ने दुश्मन का एक फाइटर जेट और 5 विमान मार गिराने का दावा किया। 2 MQ-9 ड्रोन, 1 हरमेंस ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को भी गिराने का दावा किया। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल जहां पूरी क्षमता के साथ ईरान पर हमले कर रहा है और जमीनी ऑपरेशन की बात कर रहा है, ईरान में नेवी और एयरफोर्स समेत सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद आईआरजीसी न सिर्फ हमलों पर पलटवार कर रहा है, बल्कि जंग को लंबे समय तक जारी रखने का दावा भी कर रहा है। ट्रंप ने कहा था ये जंग छोटी होगी, जल्दी खत्म होगी, लेकिन हकीकत है कि जंग लंबी खींचती जा रही है। हर दिन नए हमले और हर दिन नए खतरे ने पूरे मिडिल ईस्ट को मुसीबत में डाल दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम दबने वाले नहीं, जवाब और जोरदार होगा। यानी सुपर पावर के सामने भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दोबारा से शनिवार यानी यहूदियों के लिहाज से बात किया जाए तो ये शाबाद का त्यौहार ऊपर से पास ओवर चल रहा है और उसी दरमियान लगातार धमाकों की आवाज़ से दहल रहा है तेल अवीव का आकाश। ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि अश्कलोन, एस्ड्रोट, इसके अलावा होलोन और आसपास के जितने भी शहर हैं मध्य इजराइल की, वहाँ पर इसी तरह की स्थिति नज़र आ रही है। मेरे पीछे सड़क देख लीजिए, पूरी तरह से सुनसान है। 360 में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे अलावा आपको कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा होगा। तो 7 धमाके, एक मिसाइल बेहद करीब से गुजरी और दोबारा से मध्य इजराइल। और जो इंडियन एम्बेसी की बात करें, यूएस एम्बेसी की बात करें, 5 स्टार होटल्स मेरे ठीक पीछे भी आप देख पा रहे हैं, वो धमाके से दहल रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द हार जाएगा, जबकि ईरान ने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, ये दावों और हकीकत की जंग भी बन चुकी है। एक तरफ सुपर पावर का दावा तो दूसरी तरफ ईरान का दमदार जवाब। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग ने यह साफ कर दिया है कि दावे करना आसान है, लेकिन जंग के मैदान में टिकना सबसे बड़ी चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप के दावे भले ही बड़े हों, लेकिन ईरान की जवाबी ताकत ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप के दावे सिर्फ बयानबाजी साबित होंगे या फिर अमेरिका इजराइल की ताकत आखिरकार भारी पड़ेगी? क्या अमेरिका सुपर पावर बना रह पाएगा या ईरान की रणनीति ही निर्णायक साबित होगी? उम्मीद है आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि जंग अभी जारी है। दुनिया के कई देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन न तो सार्थक बातचीत हो रही है और न ही कोई पीछे हटने को तैयार है। जंग जारी रहने की वजह से हर दिन हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इस बीच एक सच्चाई तो है ही कि अकेले ईरान ने अमेरिका इजराइल का गुरूर तो तोड़ ही दिया है। टीम न्यूज़ 10। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।